तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक रैंकिंग टेस्ट लेकर के आया हूं दोस्तों। आप लोगों ने बच्चों को आपस में ये कहते हुए सुना होगा कि कंफ्यूजन या बेवकूफ बनाने के लिए बच्चे अक्सर एक दूसरे से ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, और वो काउंटिंग का एक ऐसा मेथड सामने वाले बच्चे को बताते हैं जिससे कि उन बच्चों को उंगलियां 11 महसूस होती है। जैसे उनका जो मेथड रहता है मोस्टली वो ऐसा रहता है 10, 9, 8, 7, 6 और 5, 11 है ना। ये बेवकूफ बनाने के लिए प्रश्न पूछते हैं अक्सर बच्चे एक दूसरे से। आज हम लोग इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि कैसे वो बच्चे इसको 11 तक काउंट कर पाते हैं, है ना दोस्तों। तो रैंकिंग टेस्ट ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि इस तरह की चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं और बहुत सारे एग्जाम में इस पे डिपेंड प्रश्न भी पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। मैंने मान लिया कि मैंने 6 बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया जिनके नाम मैंने A, B, C, D, E, F है ना। 6 बच्चों का क्रम A, B, C, D, E, F के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर लिया। आप सभी लोग जानते हैं इस साइड को लेफ्ट साइड बोलते हैं और इस साइड को राइट साइड बोलते हैं। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों से देखूं, जैसे मान लीजिए D है ना। D की पोजीशन पहले अगर मैं लेफ्ट से देखूं तो D की पोजीशन क्या है लेफ्ट से 4 है ना। D जो है लेफ्ट से 4 नंबर पे आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम राइट से इसकी पोजीशन देखें तो राइट से इसकी पोजीशन क्या होगी 3 है ना दोस्तों। अगर हम इन लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन को ऐड कर दे तो टोटल कितना आएगा 7, जबकि हमने लाइन में टोटल कितने बच्चे लगाए हुए थे 6। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी थी 6। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों टोटल स्टूडेंट 6 थे, लेकिन जब हमने पर्टिकुलर एक ही बच्चे की लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन को ऐड किया तो टोटल 7 आया। इसी प्रकार से जब वो बच्चे पूछते हैं दूसरे बच्चों से कि हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं तो वो क्या करते हैं, एक हैंड की उंगलियों को तो वो लेफ्ट के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं और दूसरे हैंड की उंगलियों को वो राइट पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, और जब दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं तो टोटल 11 आ जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा 6 स्टूडेंट में से किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ा तो 7 आ गया, जबकि टोटल स्टूडेंट कितने थे 6 है ना। इसी प्रकार से रैंकिंग टेस्ट में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिन फॉर्मूलों पे डिपेंड प्रश्नों से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, किसी लाइन में कितने बच्चे लगे हुए हैं, या किसी पर्टिकुलर बच्चे की लेफ्ट रैंक क्या है या राइट रैंक क्या है, इस तरह के प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। आज हम लोग उन सभी फॉर्मूलों को जानेंगे और उन सभी फॉर्मूलों पे डिपेंड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग पहला फॉर्मूला पहले डिस्कस करते हैं जो कि है टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू राइट रैंक प्लस लेफ्ट रैंक -1। अब हमें यहां पे ये समझना होगा कि ये -1 क्यों किया गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोस्तों आप लोगों को बताया था कि जब एक पर्टिकुलर बच्चे की लेफ्ट और राइट दोनों रैंक जोड़ी जाती है तो टोटल उस लाइन में जितने स्टूडेंट होते हैं उससे एक ज्यादा आ जाता है, और उसी एक ज्यादा को हमें कम करने के लिए ये -1 इस फॉर्मूले में ऐड किया गया है दोस्तों। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो एग्जाम्पल होगा दोस्तों, मैं मान ले रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की राइट रैंक दे रखी है 15, लेफ्ट रैंक भी दे रखी है 15 है ना। इस तरह का प्रश्न बहुत ज्यादा बार कंपटीशन एग्जाम्स में या एक्सरसाइज वगैरह में देखा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की लेफ्ट और राइट रैंक 15 है, तब बताइए उस लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे। तो यही एक एग्जांपल हम लोगों ने शॉर्ट में यहाँ पे लिख लिया है, राइट रैंक 15 है, लेफ्ट रैंक 15 है, अब उस लाइन में टोटल कितने बच्चे होंगे ये निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ इधर शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू राइट रैंक क्या थी 15 और लेफ्ट रैंक भी क्या थी 15 -1। अगर हम 15 और 15 को ऐड करें तो 30 हो जाएगा, 30 - 1 बराबर
29। तो इस तरह से दोस्तों जो लाइन में किसी पर्टिकुलर बच्चे की जो लेफ्ट रैंक और राइट रैंक 15 थी, उस लाइन में टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी? 29, है ना दोस्तों। या फिर अगर आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहते हैं ना, और पर्टिकुलर आप लोगों को लेफ्ट और राइट रैंक दे रखी है, तो आप उसे मन ही मन में ऐड कर लीजिए कि दोनों ही रैंक को, लेफ्ट और राइट रैंक को, और उसमें से 1 घटा देंगे, तब भी आप अपने सही आंसर तक पहुंच पाएंगे दोस्तों, है ना। और अगर आप इस तरह के और प्रश्न प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूले का यूज करिए, आपको निश्चित ही इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इसे बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि है राइट रैंक निकालने के लिए। और राइट और लेफ्ट रैंक दोनों फॉर्मूलों को मैं एक साथ ही आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। तो राइट रैंक निकालने के लिए राइट रैंक टोटल स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स की जगह दोस्तों आप लोग पर्सन भी लिख सकते हैं ना, अगर क्वेश्चन में व्यक्ति दे रखा है ना, तो उसकी जगह पर्सन भी लिखा जा सकता है। चूंकि मैं यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ही बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ, तो आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए कि स्टूडेंट्स पे डिपेंड प्रश्न होगा तभी आप इसे सॉल्व करेंगे। आप इसे पर्सन मान सकते हैं या कोई थिंग्स भी मान सकते हैं, ठीक दोस्तों। टोटल स्टूडेंट्स माइनस लेफ्ट रैंक प्लस 1, है ना दोस्तों। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम इंटरचेंज कर दें दोस्तों, है ना, राइट रैंक को लेफ्ट रैंक की जगह ले जाए और लेफ्ट रैंक को राइट रैंक की जगह ले आए, तो इसी फॉर्मूले से हम लेफ्ट रैंक भी निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना। तो पहले तो मैंने ये राइट रैंक निकालने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट रैंक निकालने के लिए इस फॉर्मूले में केवल 2 चीजों को इंटरचेंज कर देते हैं। राइट रैंक को लेफ्ट रैंक की जगह ले आएंगे और लेफ्ट रैंक को राइट रैंक की जगह ले जाएंगे, है ना दोस्तों। तो पहले हम लोग राइट रैंक निकालने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी लाइन में टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको 56, है ना, उस लाइन में 56 बच्चे हैं, और लेफ्ट रैंक एक पर्टिकुलर बच्चे की लेफ्ट रैंक दे रखी है 27। तब हमें निकालना है कि उसी बच्चे की राइट रैंक क्या होगी, है ना दोस्तों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि इस साइड को लेफ्ट रैंक को लेफ्ट साइड बोलते हैं और इस साइड को राइट साइड बोलते हैं ना। अगर हम कोई चीज इधर से काउंट करेंगे तो लेफ्ट से माना जाएगा, और इधर से काउंट करेंगे तो राइट से माना जाएगा दोस्तों, है ना। तो अब हमें यहाँ पे राइट रैंक निकालनी है, मतलब कि उस बच्चे की इधर से कौन सी इधर से कौन सी रैंक होगी ये बताना है। तो हम फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, राइट रैंक इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट कितने हैं 57 माइनस 27 और प्लस 1, है ना। अभी प्लस 1 भी मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि वो जो एक ज्यादा हो जाता है, इसमें क्या रहता है कि जब हम टोटल स्टूडेंट में से लेफ्ट रैंक घटाएंगे तो उस बच्चे का नंबर ऑलरेडी टोटल स्टूडेंट में से घट जाएगा, और हमें जो एक्यूरेट आंसर या एक्यूरेट संख्या चाहिए होगी वो नहीं मिलेगी। इसी कारण से इसमें प्लस 1 किया गया है दोस्तों, है ना। अब हम इसे आगे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 56 में से 27 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 29, और 29 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, है ना दोस्तों। तो उस बच्चे की जो राइट रैंक आएगी वो 30 आएगी, है ना। मैं उसी बच्चे की बात कर रहा हूं जिसकी लेफ्ट रैंक 27 थी, है ना। लेफ्ट रैंक 27 थी तो राइट रैंक क्या हो जाएगी उसकी 30 दोस्तों, है ना। तो अब मैं एक बार इसको दोबारा से आप लोगों के लिए बता रहा हूं। देखो, तो टोटल स्टूडेंट दे रखे थे, हमें लेफ्ट रैंक दे रखी थी और राइट रैंक हमसे पूछी गई थी कि राइट रैंक क्या होगी। तो हमने फॉर्मूले में पुट किया टोटल स्टूडेंट जो कि 56 थे, लेफ्ट रैंक 27 थी, प्लस 1 फॉर्मूले में ऑलरेडी इंक्लूड था, है ना। हमने कैलकुलेट किया तो 29 आ गया। टोटल स्टूडेंट में से लेफ्ट रैंक घटाई तो कितनी आ गई 29, और 29 में जब प्लस 1 किया जो कि फॉर्मूले में ऑलरेडी था तो कितना आ गया 30। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे की जो राइट रैंक होगी वो 30 होगी, है ना दोस्तों। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा जो कि होगा लेफ्ट रैंक निकालने के लिए दोस्तों। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था कि फॉर्मूले में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना है, केवल लेफ्ट रैंक को राइट रैंक की जगह ले आए और राइट रैंक को लेफ्ट रैंक की जगह ले आए और उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आप लोग लेफ्ट रैंक भी निकाल पाएंगे, है ना। तो इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 62, है ना, और राइट रैंक जो दे रखी है वो दे रखी है 35। अब हमें लेफ्ट रैंक निकालनी है दोस्तों, है ना। अब इसी फॉर्मूले का
प्रयोग करेंगे हम इसमें भी। तो इसी फॉर्मूले से सबसे पहले लिखा जाएगा लेफ्ट रैंक इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं दोस्तों 62 माइनस लेफ्ट राइट रैंक कितनी दे रखी है 35 और प्लस 1। अब 62 में से 35 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 27 और प्लस 1, तब ये कितना हो जाएगा 28। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे की जो लेफ्ट रैंक होगी वो 28 होगी। अगर कोई बच्चा राइट रैंक से 35 नंबर पे है, किसी एक लाइन में 62 स्टूडेंट है और राइट रैंक उसकी अगर 35 है, तो पीछे से या लेफ्ट जो रैंक होगी उसको 28 होगी, है ना दोस्तों। लेफ्ट या राइट रैंक को कुछ प्रश्नों में टॉप रैंक या बॉटम रैंक भी कहा जाता है। टॉप रैंक मतलब ऊपर से, बॉटम रैंक मतलब नीचे से। तो आपको ये कुछ सेंसेबल चीजें इस तरह के प्रश्नों में अपने आप समझनी होंगी, जैसे टॉप रैंक, बॉटम रैंक, लेफ्ट रैंक, राइट रैंक, है ना। और स्टूडेंट की जगह जरूरी नहीं है कि आपके प्रश्न में स्टूडेंट ही दे रखा हो, पर्सन दे रखा हो सकता है, थिंग्स दे रखा हो सकता है, या अन्य कोई भी चीज दे रखी हो सकती है दोस्तों। आपको ये अपने आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से समझना होगा कि प्रश्न वही है, केवल अलग तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दे रखा है। आपको वो कंफ्यूजन दूर करके इसी तरीके पैटर्न में उस प्रश्न को लेकर के आना है और सॉल्व करना है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे कि आप आगे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू।